हिसाब से समझाता हूँ। जो अभी रिटेलर जो आप दे रहे हैं, हाँ, रिटेलर में क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने आपने फ्रेंचाइजी लिए 5 लाख रुपए की, ठीक है, हम जिस हिसाब से काम करेंगे मैं वही मॉडल आपको समझा रहा हूँ, अभी कर रहे वो नहीं। आपने 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी ली है, इसमें 75,000 तो आपका चला गया इन्वेस्टमेंट प्लान में, आपका बचा 4,25,000 रुपए। हम 4,25,000 की आपको क्रेडिट देंगे, ठीक है। एक एम्प्लॉय हम लेंगे आपके पास से जो आपका जानकार होगा, ठीक है, उसको ट्रेनिंग कंपनी देगी, डेली वो जाकर रिटेलर ऑन बोर्ड करेगा, उनको क्रेडिट आपको देना, ये आपको ही पता है कि वो पूरा बिजनेस क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट देने के बाद में आप उसके पास से कैश कलेक्ट करोगे, वापस कंपनी पे डालोगे, ठीक है। हमारा सिस्टम ये है आज की डेट का, जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो रिटेलर को 25,000 30,000 से ज्यादा की क्रेडिट हम लोग नहीं देते, ये फिक्स है। जो सेटलमेंट रहेगा वो सर कंपनी सेम टाइम होगा सेटलमेंट, जैसे आपकी क्रेडिट हुई, जैसे विड्रॉल हुई, उसी टाइम विद इन ए सेकंड उसी टाइम सेटलमेंट है। मैंने आपको वही चीज बोला कि हम हिसाब में पीछे रहते नहीं है, उसी टाइम पे सेटलमेंट है सारे। और डीएमटी में तो विद इन ए सेकंड है, आपको वेट ही नहीं करना, जैसे आपकी डेबिट हुई क्रेडिट हुई आपका सेटलमेंट आपके पास है सिस्टम में, ठीक है। हम लोग आपको चार्ज करते हैं 0.4% प्लस जीएसटी, ठीक है। 0.6 आपके पास है, अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर सीट लिए तो 0.1 हमने आपको दे दिया, 0.5 हमने रिटेलर को दे दिया। अब रिटेलर के ऊपर डिपेंड है, वो कस्टमर से 1.5% चार्ज करे, 2% करे, 3% करे, वो उसकी मर्जी है। पर हम लोग 1% के ज्यादा की रिसीव हम लोग नहीं देते, कि वो गवर्नमेंट रूल्स है कि 1% से ज्यादा हम लोग रिसीव नहीं दे पाएंगे, ये चीज है। तो ये पूरा बिजनेस हमारा उस हिसाब से चलेगा। अब मान के चलो आपके पास रिटेलर ज्यादा हो गए और आपके पास क्रेडिट नहीं है, तो आप कंपनी में पैसा खुद का जमा करो, क्रेडिट लो और डिपॉजिट कराओ उसके बाद, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। हम आपको 4,25,000 की क्रेडिट देंगे, उससे ज्यादा नहीं। जब तक वो पैसा वापस कंपनी में नहीं आएगा तब तक आपको दूसरी क्रेडिट भी नहीं मिलेगी, ये। और डेली क्रेडिट का सेटलमेंट होता है 7 बजे क्लियर है, 7 बजे के बाद कोई भी क्रेडिट मिलेगी नहीं आपको। जो भी क्रेडिट आपके पास पड़ी है वो आपके पास रहेगी, हमारे पास है वो हमारे पास रहेगी, ये सिस्टम चलता है। हमारी जो फैक्ट्री होगी जैसे कि वॉश बाजार, तो जो कस्टमर्स है उनके लिए हम जो अभी चल रहे हैं बाजार से चीज उनसे कुछ अलग, देखो अलग का हम लोग कमिट नहीं कर सकते, वो डिपेंड ऑन मार्केट है, डेली मार्केट की क्या ऑफर्स है। अब मान के चलो मेरे पास आज जो स्टॉक पड़ा है वो किसी और ऑफर में आया है, अगर एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है तो वो एक के साथ 1/1 भी फ्री जाता है और 1/2 भी जाता है। वो डिपेंड ऑन मार्केट है कि उस टाइम की क्या कंडीशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को 10% या 20% ऐसा कोई वो नहीं है, वो डिपेंड ऑन मार्केट है, कौन से प्रोडक्ट पे क्या डिस्काउंट है। उसमें हम लोग ऐसा कमिट नहीं कर पाएंगे कि हम आपको फिक्स इतना ही देंगे। अदर मार्केट से थोड़ा सस्ता होगा। देखो अदर मार्केट मान के चलो आज की डेट में हम ये चाहे कि हम डी मार्ट को बीट करें तो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इतना बोल सकते हैं बिग बास्केट के स्टोर्स को हम लोग बीट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा मार्ट को हम लोग भी बीट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, पर डी मार्ट का हम लोग कमिट नहीं कर सकते, ये चीज। कम से कम लोकल मार्केट की हाँ, लोकल मार्केट से तो ज्यादा ही होगा, लोकल मार्केट को तो बीट करेंगे हम। अपनी जो इसकी जो फ्रेंचाइजी है कपड़ों की, जो आपने वो तो विलेज में भी चलेगी ना, वो कहीं पर भी चल सकती है। हमको लगा मोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं, उसको क्या 10 लाख में ऑलरेडी उसका एरिया कितना चाहिए आपको? 400 स्क्वायर फीट। विलेज मतलब क्या है कि हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जेंट्स के कपड़े रहेंगे, हमारे जेंट्स लेडीज अंडर गारमेंट्स चाइल्ड के सारे रहते हैं, ठीक है। और वो पूरा डिजिटल स्टोर टाइप ही होता है, ठीक है। तो आप ओपन तो कहीं पर भी कर सकते हो, पर उस कपड़े का वहां पे क्लास होना चाहिए। अब मान के हम जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो चीज वहां नहीं सेल हो रही तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये चीज भी डिपेंड करेगी। अब मान के चलो हम ये बोले कि हम लोग सोल बनाते हैं, ठीक है, और सोल हम कश्मीर में जाके बेचेंगे तो नहीं बिकेगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी बन रही है और वो लोग वही यूज करेंगे, हमारी नहीं करेंगे, ये चीज है। तो डिपेंड ऑन मार्केट है, आपका मार्केट कैसा है, वहां पे क्या चीज चलती है। सर किसी को फ्रेंचाइजी लेना है तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है? जो सेम अभी करते हैं ना आईडी ऑपरेटर, वही फ्रेंचाइजी लिया उन्होंने, ठीक है, उनके पास ऑफिस से फोन चला जाता है, वही टीम अपना काम स्टार्ट कर देती है। सर 45 दिन में हम कोई भी फ्रेंचाइजी कंप्लीट करके
दे देते हैं। एग्रीमेंट करने के लिए वो जैसा नहीं, वो आना पड़ता है, वो टीम ही आएगी आपके पास जब वो प्लेयर डिसाइड करने के लिए आएगी। नहीं, जनवरी में सब कैप का स्टार्ट होता है, समझ लो कोई पार्टी को कल लेना है तो ले सकता है, कल ले सकता है वो। तो उसको जनवरी तक नहीं, जनवरी में हम अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा। फ्रेंचाइजी जाए या ना जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना स्टार्ट करें। अच्छा 2 लाख भरे 200 गाड़ी वो हाँ, 200 गाड़ी हम उसे ऑन बोर्ड कर करके देंगे। अपना एग्रीमेंट होगा वो कस्टमर के साथ होगा और कंपनी के साथ होगा, ऐसा है? कंपनी के साथ और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसके साथ। उसमें क्या रहेगा? लाइफ टाइम वाला एग्रीमेंट होगा? नहीं, लाइफ टाइम वाला सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया 36 महीने तक 1% है, उसके बाद 0.5 लाइफ टाइम है, उस हिसाब से होगा। और उसमें ये भी क्लोज होगा कि 200 गाड़ी आपके पास आज चल रही है, कल की डेट में आपकी 10 गाड़ी नहीं चली इन द सेंस कि उन लोगों ने गाड़ी सेल कर दी या ड्राइवर ने काम करना बंद कर दिया, तो दूसरी गाड़ी भी हम आपको ऑनबोर्ड करके देंगे। मतलब 200 मेंटेन रखेंगे? 200 मेंटेन रहेगी गाड़ी आपके पास। अच्छा, तो उनका जो 1% मिलेगा जो हाँ, 36 मंथ, और उसके बाद 0.5%। और मल्टीप्लाई सब लेनी शायद हाँ, तो ले सकता है 1000। मतलब उसको क्लियर में कंपनी कब तक गाड़ी कंपनी करके देगी सब? ऑनबोर्ड हम करके देंगे। समझ लो उसको क्या मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा कि वो खुद देख सकते उसके हैं? पास हमारे खुद का एक आवाज के एम्प्लॉय के नाम से सॉफ्टवेयर है, ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है ही। उसमें उसको सारा डेटा दिखता है, तो उसके पास कितनी गाड़ी है, ड्राइवरों का नंबर, गाड़ी नंबर, उस गाड़ी ने कितनी राइड की, कहाँ से कहाँ की, कितनी बिलिंग हुई है, वो सारा डेटा रहता है उसके ऊपर। अभी मुझे क्या कहना है सर, देखो मैं तो सांगली में रहता हूँ जहाँ पर टैक्सी नहीं है, लेकिन मुझे कैब का फ्रेंचाइजी पूना में लेना है, मैं ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं। वो रजिस्टर एग्रीमेंट मेरे साथ होगा? हाँ, सर ये 36 मंथ 1% 2% जो भी मिलता है वो 3 इयर्स में काउंट होगा? नहीं, वो तो फ्रेंचाइजी ओनर का है ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जितना बिजनेस होगा राइट्स का उसके हाँ। हिसाब से। और उसके बाद पूरी बिलिंग रहती है पर डे की। उसके बाद पता होता है कि मेरी 2000 राइड हुई है, 2000 राइड का कितना पेमेंट हुआ है अच्छा, और जो पैसा हर दिन उनके अकाउंट में आ जाएगा पर डे। उसमें नाइट की क्लोजिंग है 12 बजे की, 12 बजे क्लोजिंग होती है। डेली मॉर्निंग जैसे अभी हमारा पेमेंट आता है, उसमें TDS सब TDS ही लगेगा? TDS करता है। 5% उसमें एडमिन लगने वाला है? नहीं, उसमें TDS ही करता है। और TDS भी उसमें तब कटता है जब आपकी मंथली इनकम 2 लाख से अब जाएगी, बाकी पूरा है। तभी आपको TDS करता है, अदरवाइज नहीं करता उसको। पर मेरे को खुद की लेनी है। नहीं, मतलब उसमें यही सिस्टम है, अगर मंथली आपका 2 लाख से ज्यादा बिलिंग होती है तो हो जाएगा, चलो तभी होता है। 1000 गाड़ी हो जाएगी तो हो जाएगा। नहीं, वो तो आराम से होना है, पर बात उसी के ऊपर डिपेंड है। एग्रीमेंट के लिए सर पार्टी को क्या लाना पड़ेगा? फ्रेंचाइजी ले रहे हो? पूरा उसका KYC सिस्टम है हमारा अलग है, वही आपको फॉलो करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका GST वगैरह। GST नहीं होगा तो? नहीं, फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है तो आप एक ही ले पाओगे, विदाउट GST एक ही ले पाओगे। उसमें अपलोड नहीं होगी? हैं? 2 लाख ही दे सकते हो, ऐसा है? 2 लाख ही ले सकते। एक फ्रेंचाइजी आप एक ही उस पर ले पाओगे पैन कार्ड में। अगर आपको ज्यादा लेनी है तो आपके पास GST कंपल्सरी, क्योंकि हम लोग भी तो GST पे करते हैं, हम थोड़ी अपना क्रेडिट छोड़ेंगे वहाँ पे। GST मिल जाएगा? हाँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। GST और वही सही है। GST कैंसिल देगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह सारा वो आपको सिस्टम पे ही अपलोड करना है, वहीं से सारा वेरीफाई होगा। सारा ऑनलाइन सिस्टम है, फिजिकल GST वेरिफिकेशन। किसके नाम से लेना पड़ेगा? अब जिस फॉर्म के नाम से फ्रेंचाइजी लोगे फॉर्म नहीं बना तो फॉर्म जाहिर सी बात है। अभी सर आप मेरी 5000 की आईडी है बराबर, जैसे मेरे 15000 के बनते हैं वो 0 हो जाता है। हाँ, 5 का 15 मिला 0, फिर से मैं जो अपग्रेड करता हूँ तो ये 5000 का जो है वो 20 मंथ आएगा? 20 मंथ आता ही और आपका जनरेट होता ही है। ये पूरा लिमिट का सिस्टम है। हाँ, ये बात भी है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया भी है कि हमने 5000 की आईडी लगाई, नीचे 1 लाख की हो गई, ठीक है, तो मेरा तो 15,000 दिन में खत्म हो गया, और ऊपर वाले को लेवल इनकम मिलेगी। आपकी ROI अगर जनरेट नहीं हुई, ठीक है, अगर आपकी ROI तो जनरेट होगी पर आपको मिलेगी नहीं। अगर मैंने मान के लो आपकी ROI बंद कर दी उस दिन से, ठीक है, तो जिसने आपकी अपलाइन है उसको तो आपका पैसा ही नहीं जाएगा। आपकी जनरेट तो होगी पर आपको मिलेगी नहीं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अपग्रेड करते करते मेरी अमाउंट पहुंच गई 2,50,000। 2,50,000 की
15 दिन में जो आरवाई आएगी वो 2,50,000 की आएगी ना? हाँ 2,50,000 के हैं बराबर है, कमिशन अलग से मिलेगा। कमिशन अलग से मिलेगा। नाही अमाऊंट वाढून ते वाढणारच आहे 350 सर एक सवाल है, जो लोग ड्रिल कर रहे हैं किसी बंदे की आईडी डाल दी, उसका कंडीशन ला दो, 1 महीने के बाद दूसरा बंदा लगा सकता है, क्योंकि कंपनी एक बार पैन कार्ड डाल दिया होता है, नहीं वो काम करवा सकता है या वो चीज नहीं होती, बस खत्म हो गया। खत्म वो पॉसिबल नहीं। સમીરભાઈ અહીંયા બેસેલા બધા લોકો 25,000 વાળી ફ્રેન્ચાઇઝી વાળા છે. હવે આ લોકોને સમજી લો કેબ કે ફૂડ કે ગ્રોસરી કે કોઈ બી ફ્રેન્ચાઇઝીમાં જવું છે તો આ લોકોને તો ન્યૂ પાન કાર્ડથી જ કરવી પડશે. ના 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 ફ્રેન્ચાઇઝી મલ્ટિપલ લઈ શકશો, મલ્ટિપલ ઓપ્શન છે. ફ્રેન્ચાઇઝી લઈ શકશો। ફ્રેન્ચાઇઝીમાં જઈ શકશો. ट्रेडिशनल सर पहला तो ક્લિયર કરી લો. जीएसटी वगैरह एक तो ले सकते हैं पानी दे दो, सबको पानी दे दो। हाँ तो क्या दिया